सोचिए, आप एक बिल्डिंग के अंदर खड़े हैं और आपने बस एक शब्द धीरे से फुसफुसाया और लगभग 40 मीटर दूर खड़ा इंसान इसे क्लियरली सुन सक लेता है। या फिर आप सिर्फ एक बार आपने ताली बजाई और उसकी गूंज बार बार सुनाई दे रही है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या 17th सेंचुरी के आर्किटेक्ट साउंड की साइंस को समझते थे? और एक बड़ा सवाल, क्या इतना बड़ा डोम विदाउट मॉडर्न इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया? और सबसे सरप्राइजिंग बात, इतना मैसिव डोम 350 साल से कैसे खड़ा है? वीडियो के एंड तक हम ये सारी मिस्ट्रीज का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आर्किटेलर अंडरस्कोर, जहां हम आर्किटेक्चर की कहानियों को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाते हैं। मैं हूं डॉक्टर तनुश्री, आर्किटेक्ट एंड अर्बन प्लानर, और आज हम बात करने वाले हैं गोल गुम्बज, विजयपुरा में स्थित। ये एक बिल्डिंग सिर्फ स्पेस को ही नहीं डिजाइन करती है, बल्कि उसकी आवाज को भी डिजाइन करती है। सो लेट्स बिगिन। कर्नाटका के विजयपुरा, जिसे पहले बीजापुर के नाम से जाना जाता था, वहां स्थित है गोल गुम्बज। यानी ये एक मॉन्यूमेंट ऐसा है जो सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने एक मुस्लिम के हिसाब से बनाया था। लेकिन ये दुनिया के सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी डोम स्ट्रक्चर में से एक माना जाता है। लेकिन इस बिल्डिंग को फेमस बनाता नहीं है इसका बड़ा डोम, बट इसके अंदर छुपा हुआ एक साइंस भी, और हम वहां तक जरूर पहुंचेंगे। 17th सेंचुरी में बीजापुर डेक्कन सल्तनत का एक पावरफुल किंगडम था। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह एक ऐसे मॉन्यूमेंट को बनाना चाहते थे जो उनकी पावर और लेगेसी को हमेशा के लिए रिप्रेजेंट करे, और इसी विजन से जन्म हुआ गोल गुम्बज का। नाम भी इंटरेस्टिंग था। गोल मतलब सर्कुलर और गुम्बज मतलब डोम, यानी कि द सर्कुलर डोम। लेकिन क्या आप जानते हैं इस डोम का स्केल कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और कि आज भी इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। अब एक सवाल, एक डोम इतना बड़ा बनाना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि जितना बड़ा डोम होगा उतना ज्यादा लोड क्रिएट होगा, और उस लोड को सेफली ट्रांसफर करना होगा। गोल गुम्बज के डोम का स्पैन 44 मीटर्स का है, और ये दुनिया के सबसे बड़े मेसनरी डोम्स में से एक माना जाता है। अब और एक सरप्राइजिंग फैक्ट, इसके अंदर कोई सेंट्रल पिलर या कोई कॉलम नहीं है, फिर भी ये 350 साल से आज तक खड़ा है। आखिर कैसे? इसका जवाब छुपा है इसकी ज्योमेट्री में, और हम उस तक पहुंचने ही वाले हैं। डोम आर्किटेक्चर की सबसे ब्रिलियंट इन्वेंशन में से एक है। ये लोड को सीधा नीचे नहीं भेजता, बल्कि साइड में डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी कंप्रेशन और मेसनरी, इन दोनों का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। इसीलिए मैसिव डोम को सपोर्ट करना पॉसिबल था। लेकिन सिर्फ डोम ही काफी नहीं था। गोल गुम्बज की दीवारें भी लगभग 3 मीटर से ज्यादा मोटी हैं, और चारों कॉर्नर्स पर मैसिव टावर्स भी बने हुए हैं। ये पूरी बिल्डिंग को एक जायंट स्ट्रक्चर की तरह बनाते हैं। क्या आपने नोटिस किया, कभी कभी आर्किटेक्चर की ब्यूटी उसके डेकोरेशन में नहीं, बल्कि उसकी इंजीनियरिंग लॉजिक में भी होती है। और अब आते हैं उसके इंटरेस्टिंग पार्ट पर, यानी कि विस्परिंग गैलरी। अगर आप यहाँ धीरे से बोलते हैं तो आवाज गैलरी के दूसरे हिस्से तक ट्रेवल करती है, और अगर आप यहाँ ताली बजाते हैं तो उसकी गूंज बार बार सुनाई देती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है अकोस्टिक्स में, यानी कि साइंस ऑफ साउंड। डोम की कर्व सरफेस साउंड वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है और उन्हें एक पर्टिकुलर पाथ में ट्रेवल करने देती है। यानी आर्किटेक्चर यहाँ सिर्फ स्पेस नहीं डिजाइन करता है, बल्कि साउंड को भी डिजाइन करता है। इसीलिए गोल गुम्बज को सिर्फ देखना नहीं, सुनना भी पड़ता है। और एक इंटरेस्टिंग सवाल, क्या आर्किटेक्ट्स ने ये इफेक्ट जानबूझकर क्रिएट किया, या ये कोई कोइंसिडेंस था? इसका एग्जैक्ट आंसर तो हमें नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर पता है, डेक्कन के बिल्डर्स ज्योमेट्री और प्रोपोर्शंस की डीप अंडरस्टैंडिंग रखते थे, और शायद इसी अंडरस्टैंडिंग ने ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकॉस्टिकल एक्सपीरियंस क्रिएट किया है। कभी कभी आर्किटेक्चर हमें आंसर्स से ज्यादा क्वेश्चंस भी दे जाता है, और वही उसकी फैसिनेटिंग बात भी है। गोल गुम्बज के अंदर एक बहुत बड़ा सेंट्रल चेंबर है। इसी चेंबर के नीचे सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की एक्चुअल टूम है। जो सिनोटैप हमें दिखता है वो सिर्फ सिंबॉलिक है। लेकिन अगर हम इसके अंदर कुछ और नोटिस करने जाएंगे तो आपको ये समझेगा कि इसका इंटीरियर कंप्लीटली एम्प्टी है। नो कॉलम्स, नो वॉल्स, नो डिवाइडिंग इन द स्पेस। ये एम्प्टीनेस ही बिल्डिंग का एक्सप्रेशन और एक्सपीरियंस क्रिएट करती है, और इसी वजह से डोम और भी जाइजेंटिक फीलिंग देता है। सोचिए, आज भी कोई भी विजिटर जब यहाँ एंटर करता है तो सबसे पहले उसे इस स्केल से सरप्राइज कर देता है। आर्किटेक्ट
के नजरिए से देखें तो गोल गुम्बद सिर्फ एक मौसोलियम ही नहीं है, ये स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, अकॉस्टिक्स एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस के बीच का एक डायलॉग है। ये हमें सिखाता है कि आर्किटेक्चर सिर्फ देखने की चीज नहीं होती है, उसे महसूस भी करना होता है और कभी-कभी सुनना भी चाहता है। शायद इसीलिए गोल गुम्बद का एक्सपीरियंस उसके फोटोग्राफ्स या उसे सिर्फ देखने से ज्यादा फैसिनेटिंग होता है उसके अंदर एक्सपीरियंस करने से। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि गोल गुम्बद सिर्फ एक मॉन्यूमेंट ही नहीं, ये एक रिमाइंडर है। एक ग्रेट आर्किटेक्चर सिर्फ बिल्डिंग नहीं होती है, लेकिन वो एक्सपीरियंस भी क्रिएट करती है और कभी-कभी आवाज को भी शेप देती है। आपको गोल गुम्बद का सबसे फैसिनेटिंग एस्पेक्ट क्या लगा? विस्परिंग गैलरी, जायंट डोम या उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग? कमेंट्स में जरूर बताइए और आर्किटेलर अंडरस्कोर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मिलते हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड विद अनदर स्टोरी कार्व्ड इन हिस्ट्री।